हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से भला किड्स संसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी मैथ्स की रहेगी, हिंदी मीडियम में गणित जिसे कहा जाता है। और ये क्लास 6 की रहेगी, 26 जुलाई 2021 की रहेगी, वर्कशीट नंबर 7 है। ठीक है, तो संख्याओं की जानकारी हमारा टॉपिक है। उसके अंदर आज हम जो है घटाव को सीखेंगे, मतलब घटा को सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो घटा करने का एक तरीका है नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि संख्या रेखा। तो कैसे करते हैं संख्या रेखा पर, जो पहले हमें नंबर दिया है पहले नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर वहाँ पहुँच जाओ। तो हम 8 पर पहुँच गए, हमने राइट कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस करना है। तो हम जब हमें माइनस करना होता है तो हम बाईं तरफ जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट में जाते हैं। ठीक है, अगर हमें प्लस करना होता है तो हम दाईं तरफ करते हैं। मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा कि कॉपी पर कैसे नोट करना है। ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लो। तो देखो हम लेफ़्ट में चले गए 1 2 और 3, तो हमारा आंसर आ गया 5। देखो कॉपी पर नोट कैसे करना है, ये ना पूरी वर्कशीट समझा रखी है। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, बाद में रिवीजन में बेनिफिट होगा। नहीं तो हमें कॉपी पर ये 3 क्वेश्चन करने हैं, मैंने अच्छे से पेजेस पे करके समझाया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पहले हम वर्कशीट कर लेते हैं। ठीक है, वर्कशीट में क्या समझाया, उसके बाद हम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करें ताकि आप आराम से कर पाओ। चलो, तो देखो एक सबसे पहले यहाँ उदाहरण दिया गया है कि 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे थे। अब ना यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि 2 कूद गए हैं। तो ये कह रहा है कि लकड़ी के तने पर कितने मेंढक हैं। अब ये तो आपने देख ही लिया, तो खुद सोचो 7 हैं, 2 उतर गए तो कितने बचे, 5, है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि हम उसका पिक्चर बना के उसको कर सकते हैं। एक हमने कैसे सीखा, हम नंबर लाइन से सीख सकते हैं। और क्या तरीका है, ठीक है, तो देखो और एक ये तरीका है कि हम उसको जो है दहाई इकाई में बांट दें और आराम से घटा दें। तो इसको भी बताता हूँ। पहले यहाँ देखो कि अगर घटाव हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस चीज़ को कम करना है। तो देखो ये सब शब्द हैं, अगर ये लिखे आते हैं तो हमें उसे घटा करना पड़ता है। ठीक है, देखो क्या क्या नेम है उसके। आप देखो यहाँ पे कम करना, घटा, कम, अंतर, काटना, कमी। ये वर्ड लिखे आ जाए ना बच्चों, शब्द लिखे आ जाए तो आप समझ जाना कि हमें घटाव मतलब घटा करना है। अब देखो 47 में से 28 हमें घटाना है। तो आप सिंपल भी कर सकते हो ना, आपने इसमें से एक लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 17 हो गए, 17 में से 8 गए 9 बचे और यहाँ बचा 3, तो 3 में से 2 गए 1 बचा, 19 आपका आ गया ना। तो हम इसको दहाई इकाई में भी कर सकते हैं। देखो ये 47 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है 40 + 7, है ना। तो ये जो 40 है ना, इसमें कितने 10 हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया, 4 दहाई हो गया। ठीक है, और 7 इसमें क्या है, इकाई, क्योंकि ये कितने बार 1 आएगा जो 7 बना दे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 बार 1 है इसलिए हमने उसको अलग कर दिया 7 इकाई। ऐसे ये जो 28 है ना, तो हम इसमें कितने दहाई होंगे बच्चों, कितनी बार 10 आएगा, 2 बार आएगा तो 2 दहाई, और 1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 इकाई हो गया। अब देखो यहाँ पर 7 जो है छोटी रकम है और 8 जो बड़ी रकम। जब नीचे बड़ी रकम होती है तो ऊपर हमें बड़ी करने के लिए यहाँ से एक ले लेना होता है। अब देखो जब हम एक दहाई को लेंगे तो एक दहाई में कितनी इकाई होती है, 10, क्योंकि देखो एक 10 बनाने के लिए हमें 10 बार 1 चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो इसलिए हमने जब एक इसको देंगे ना, जब इस 7 वाले को 1 देंगे, यहाँ पर बचेगा 3। देखो जब हमने 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 बचेगा। जब हम इसको देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। समझ में आ गई 17 क्यों हुआ, क्योंकि एक दहाई में जो है 10 इकाई होती है, तो ये 17 हो गया। अब हो गई ना ऊपर बड़ी रकम, हो गई ना। अब 17 में से 8 के बचे 9 और 3 में से 2 के बचा 1। इस तरीके से भी हम घटा को कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जब कोई समस्या लिखी होती है शब्दों के अंदर तो उसे कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हमें उस समस्या की पहचान करनी है कि वो किस बारे में है। ठीक है, फिर उसको समझना है, फिर जो महत्वपूर्ण संख्या होगी उसमें कलर कर दो। ठीक है, जब शुरू में सीख रहे होते तो हमें ऐसे करना चाहिए। फिर मुख्य बिंदु को, जैसे यहाँ पे मुख्य बिंदु है कितना महंगा, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे किया नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम वालों में किया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद इसे एनालाइज करेंगे कि बोल क्या रहा है, फिर इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो करते हैं। एक स्कूटर की कीमत 54,500 है, मोटर बाइक की कीमत 60,925 है।
कौन सा वाहन जो है महंगा है और कितना, बताओ कौन सा महंगा है भाई। यहाँ पर ये अमाउंट बड़ी है ना, तो ये महंगा है, और ये क्या है, इससे कम महंगा है ना। तो जो बड़ी रकम ऊपर, छोटी रकम नीचे लिखा, हमने घटा के इतना लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोटर बाइक है वो 6,425 ज़्यादा महंगी है किससे, स्कूटर से। तो यहाँ पर इन्होंने पहले दिखा दिया बड़ा है, फिर लिख दिया, इसलिए मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपये महंगी है। इन्हें पूछा था ना कौन महंगी है, तो हम ये नहीं एकदम बता देंगे, सॉल्व करेंगे फिर सिस्टम से बताएंगे, ठीक है। अब फटाफट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से देखो, मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर करे हुए, आप वो भी देखो। देखिए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन अलग से आपके लिए लिख दिया। अब इसने बोला कि 118 से 453, मतलब आपको 453 में से 118 घटाने हैं, आपको यहाँ घटाना है। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर यहाँ लिखा है कॉलम। मैं आपको बता दूँ बच्चों कॉलम क्या होता है, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 2 नीचे ऐसे, तो ये कॉलम होता है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पंक्ति लिखा आएगा ना, तो आप पंक्ति में ऐसे लिखेंगे फिर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने कॉलम में ही आपके लिए करा है, ठीक है। और ऐसे ही सेकंड है, आप सब्ट्रैक्ट खुद करेंगे, बस आंसर मैच करेंगे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो फिर सीखेंगे कैसे, है ना। केवल गाइडेंस के लिए आपको दे रहा हूँ वीडियो बनाकर, और जो वर्कशीट होती है वो समझानी होती है, इसलिए। आप जैसा कि जानते हैं कि लास्ट वीक मैंने सारी पूरी की पूरी अच्छे से समझाई थी, और इस बार भी आपको वही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीक की भी चलो, अब देखो यहाँ बोला 50,000 से 45,872, ठीक है। आपको पता ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। और देखो एक बात और सुनो, जब इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाएगा ना, फिर कॉमा लगाया करो, ठीक है, क्योंकि कई बार छूट जाते तो मैं फिर वीडियो में समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो घटाना आपको आता है, 0 में से 2 नहीं जाते तो ऊपर वाले से घासी ले लेंगे, है ना। कर लोगे ना, अपने आप घटा लोगे ना बच्चों। 10 में से 2 गए, 8 बचे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 9 बचेगा, तो 9 में 7 गए, 2 बचे, और 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर क्या बचा था 4, 4 में से 4 का 0 बचा। 0 लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट में भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक अलग से वीडियो भी सब्ट्रैक्ट की और अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। ये तो इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, ये हिंदी में, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, मैंने कोई क्वेश्चन भी दिखा दिए थे ना वर्कशीट से। अब इसने बोला था 2 संख्याओं का अंतर 700 है, मतलब कोई 2 नंबर है, उनको लेस करोगे तो 700 आएगा। बड़ी संख्या दे रखी है 3,340, छोटी संख्या आपको पता लगानी है। देखो बच्चों, बड़ी संख्या लिखोगे, 2 संख्याएँ लिखोगे जिसका अंतर दे रखा है, तो इसमें से घटाओगे तो आपको पता लग जाएगा छोटी संख्या आपकी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको चेक करना है कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी, 3,340 दे रखी है, ठीक है। छोटी संख्या हमने कितनी निकाली है, 2,640। अब चेक करो कि क्या जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 700 ज़्यादा है। तो देखो अगर घटाएंगे तो 700 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 700 ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमें कैसे करना है, पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है, फिर 2 संख्याओं का जो हमें अंतर दे रखा है वो लिखना है, फिर हमें छोटी संख्या पता लगानी है, तो हम बड़ी संख्या में से अंतर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ना, ठीक है, अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला कि हम आप वो हैं और मैं हूँ, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में जो है ना, मालूम कोई संख्या है, उसका अंतर 2 है। कितना अंतर है, 2। और आपके पास जो है वो 7 है। आपके पास कितने हैं, 7। तो बताओ मेरे पास कितने होंगे, जल्दी से बताओ, और आप कमेंट बॉक्स में बता देना वीडियो रोक के। बाकी मैं इस वीडियो में तो मुझे आंसर बताना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो लानी पड़ेगी, है ना। तो इसी में बताऊँगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास 7 रुपये, मेरे पास जो है आपसे 2 कम है, तो मेरे पास कितने होंगे, वेरी गुड। जिन्होंने 5 बताया वेरी गुड। तो अब चेक करो कि क्या हम दोनों के बीच का अंतर 2 है। देखो 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2। इसका मतलब हमने सही करा है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी किया जाता है। देखो आप ये मत करना कि कॉपी पेस्ट कर दिया, समझ के करना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पेपर आएंगे फिर इसी के बेस पर आएंगे। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो खूब अच्छे से पढ़ना है। चलो बच्चों, बहुत बातें भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, आपसे फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है। कोरोना की गाइडलाइंस को पूरा करना है, जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको टोकना भी है, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे शुभकामनाओं के साथ। आप खूब मेहनत करें, तरक्की करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।